तो गाइस हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर चुनाव सील का पूरा नॉवेल एक्सप्लेन हो चुका है। उस पर 1 मंथ सब्सक्रिप्शन केवल 79 रुपीज में मिल रहा है, जो 85% ऑफ है और यह ऑफर केवल कल तक ही वैलिड है। जिसको भी ये बाई करना है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर सिंपली क्लिक करिए, फोन नंबर से लॉगिन करके बाई कर लीजिए। तो चलिए एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डेमन गॉड एम्परर के पैलेस को दिखाया जाता है। डेमन गॉड एम्परर के पैलेस में डेमन गॉड एम्परर अपनी सिंहासन पर बैठा होता है और उसके बगल में उसका बेटा अफवाह भी बैठा होता है। तभी उनके पास एक दौड़ता हुआ गार्ड आता और कहता है, महामहिम में बहुत ही जरूरी खबर आई है। तो वहाँ पर डेमन गॉड एम्परर उस गार्ड को देखता और कहता है, क्या खबर आई है? तो वह जो गार्ड होता है डरते डरते कहता है, महामहिम, अभी होली सिटी के गुप्तचरों ने हमें बताया है कि लॉन्ग हाउचेन जिंदा है। और इस बात को सुनकर डेमन गॉड एम्परर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है? वो लॉन्ग हाउचेन जिंदा कैसे हो सकता है? 4 साल पहले मैंने खुद उसे मारा था, उसके दिल को भी नष्ट कर दिया था, वो जिंदा कैसे हो सकता है? तो गार्ड कहता, महामहिम, अभी हमें गुप्तचरों ने खबर दी है कि लॉन्ग हाउचेन होली सिटी में प्रकट हुआ है और वहाँ पर जो 6 मंदिरों की महान सभा में जितने भी 6 मंदिरों की महान कल्टिवेटर थे सबको हरा के नंबर 1 पोजीशन को हासिल कर लिया। लॉन्ग हाउचेन की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वहाँ पर डेमन गॉड एम्परर कहता है, पर ये कैसे हो सकता है? मैंने अपने हाथों से ही उसका दिल नष्ट कर दिया था। आखिर ऐसा कौन पृष्ठ पैदा हो गया जिसने लॉन्ग हाउचेन का दिल ही बना दिया? तभी वहाँ पर डेमन गॉड एम्परर के मन में ख्याल आता है, कहीं इंसानों के पास कोई खुफिया तरीका तो नहीं था जिसका उपयोग करके उसने लॉन्ग हाउचेन के दिल को बना दिया होगा। डेमन गॉड एम्परर यही सब सोच रहा होता है। तभी जो डेमन गॉड एम्परर के बगल में उसका बेटा अफवाह बैठा होता वह कहता है, पिताजी आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाकर होली सिटी में पता करता हूँ कि आखिर लॉन्ग हाउचेन जिंदा है या नहीं। तो वहाँ पर डेमन गॉड एम्परर उसे गुस्से में देखता और कहता, चुपचाप बैठो, यह कोई इंसानों की चाल भी हो सकती है। और वहाँ पर डेमन गॉड एम्परर ने अफवाह को इतनी ज्यादा गुस्से में देखा था कि अफवाह पहले ही कांप गया था। वहाँ पर अफवाह जो था वो इस समय काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। कितने बड़े बड़े कल्टिवेटर मतलब टॉप 20 डीमन गॉड भी उसका सामना नहीं कर सकते थे। वहाँ पर अफवाह काफी ज्यादा पावर की प्रैक्टिस कर रहा था। डेमन गॉड एम्परर के बेटे अफवाह को आज भी यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि डेमन गॉड एम्परर ने लॉन्ग हाउचेन के साथियों को क्यों जाने दिया और उसके पूरे शरीर को नष्ट क्यों नहीं कर दिया। वहाँ पर डेमन गॉड एम्परर तुरंत गार्ड से कहता है, जाओ सेकंड डेमन गॉड एम्परर और थर्ड डेमन गॉड एम्परर को जल्दी से बुला कर लाओ। वहाँ पर थर्ड डेमन गॉड एम्परर और सेकंड डेमन गॉड एम्परर थोड़ी देर में डेमन गॉड एम्परर के सामने प्रकट होते हैं और वह कहते हैं, महामहिम, आपने हमें इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है? तो वहाँ पर डेमन गॉड एम्परर कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि लॉन्ग हाउचेन जिंदा हो? थर्ड डेमन गॉड एम्परर लॉन्ग हाउचेन का नाम सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और शॉक में लड़खड़ाते हुए कहता है, कि आप ये तो नहीं कहना चाहते कि लॉन्ग हाउचेन जिंदा है? तो वहाँ पर डेमन गॉड एम्परर कहता है, हाँ, अभी होली सिटी से हमारे गुप्तचरों ने खबर भेजी है कि लॉन्ग हाउचेन को होली सिटी में देखा गया है और उसने 6 मंदिरों की महान सभा को जीत लिया है। वहाँ पर जो थर्ड डेमन गॉड एम्परर होता है वह कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, आपने लॉन्ग हाउचेन का दिल खुद अपने हाथों से नष्ट किया था और मैंने जब लॉन्ग हाउचेन मर गया था तो मैंने 1 दिन बाद अपनी भविष्यवाणी तकनीक का उपयोग किया था, तब मुझे डेमन प्रजाति का एकदम सुनहरा भविष्य दिखा था। वह भविष्यवाणी तकनीक लो लेवल की जरूर थी लेकिन उसका भी प्रभाव एकदम कम नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर डेमन गॉड एम्परर कहता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इंसानों की या कोई चाल हो, उन्होंने लॉन्ग हाउचेन को एकदम बहरूपिया कोई बुला दिया हो और एकदम कोई पावरफुल कल्टिवेटर का मास्क उसके लगा दिया हो? आखिर इंसान ऐसा क्यों करेंगे? तब वहाँ पर थर्ड डेमन गॉड एम्परर कहता है, लगता है वो 4 साल वाली घटना भूले नहीं है, पर इतनी बड़ी नुकसान हमने उन लोग का किया, अभी वो लोग सुधरे नहीं क्या? तो वहाँ पर डेमन गॉड एम्परर कहता है, इस बात को छोड़ो। वहाँ पर जो डेमन गॉड एम्परर होता है वह कहता है, जाओ जाकर कुछ पावरफुल डेमन्स को होली सिटी में एकदम पहरा देने के लिए भेज दो और लॉन्ग हाउचेन को पता करो कि वह जिंदा है या नहीं। हम में से कोई भी नहीं जाएगा, पहले इन्हें पता कर आ जाने दो। तभी डेमन गॉड एम्परर का बेटा अफवाह थर्ड डेमन गॉड एम्परर से कहता है, चाचा जी, क्या आप फिर से महान भविष्यवाणी तकनीक का उपयोग कर सकते हैं? तो वहाँ पर डेमन गॉड एम्परर अफवाह से गुस्से में कहता है, क्या तुम जानते हो ना कि थर्ड डेमन गॉड एम्परर अगर फिर से महान भविष्यवाणी तकनीक का उपयोग करेंगे तो कितने ज्यादा घायल हो जाएंगे? 4 साल पहले उन्होंने किया था, उन्होंने अपना 100 साल जिंदगी का दे दिया था, अगर दोबारा ये करेंगे तो इनके बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है। थर्ड डेमन गॉड एम्परर, तुम ऐसा कुछ भी मत कर।
और तुम चुपचाप शांति से बैठ जाओ। वहाँ पर थर्ड डेमन गॉड एम्परर कहता है, अफवाह, डेमन गॉड एम्परर सही बोल रहा है। अगर मैंने फिर से इस महान भविष्यवाणी तकनीक का उपयोग किया तो मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाऊंगा। मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग 20,000 तक पहुंच जाएगी और तुम जानते हो इसका क्या मतलब होता है। तो वहाँ पर अफवाह कहता है, ठीक है मैं जानता हूँ। तो वहाँ पर अफवाह डेमन गॉड एम्परर से कहता है, पिताजी क्या मैं होली सिटी की लॉन्ग हाउसेन के बारे में पता करने के लिए जा सकता हूँ? मैं यहाँ से कुछ पावरफुल डेमन्स के साथ ही जाऊंगा। वैसे आप जानते हैं कि मेरी पावर्स कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। दरअसल जो अफवाह था वो पहले ही लॉन्ग हाउसेन को अपना कंपटीटर मानता था, लेकिन जब उसने देखा कि लॉन्ग हाउसेन मर चुका था तो वो काफी ज्यादा निराश हो गया था। उसके जितना कोई भी टैलेंटेड आज तक उसे मिला नहीं था। लेकिन जब उसने लॉन्ग हाउसेन से फाइट किया था तब उसने मन ही मन लॉन्ग हाउसेन को अपना कंपटीटर मान लिया था और उसने ये प्रॉमिस भी किया था कि वह लॉन्ग हाउसेन को जब मार लेगा तभी प्रिंसेस यूवी से शादी करेगा। लेकिन उसे एक दिन अचानक से पता चलता है कि डेमन गॉड एम्परर ने लॉन्ग हाउसेन को मार दिया है। वह काफी ज्यादा निराश हो चुका था, लेकिन जब उसे पता चला कि लॉन्ग हाउसेन जिंदा है, वो 1% चांस क्यों ना हो, वह लॉन्ग हाउसेन को अपने हाथों से मारना चाहता था। वहाँ पर डेमन गॉड एम्परर कहता है, तुम चुपचाप बैठ जाओ। तो वहाँ पर अफवाह थोड़ा सा खड़ा होता और कहता है, पिताजी मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि आपने जब लॉन्ग हाउसेन को मारा तो वहीं पर उसकी बॉडी को नष्ट क्यों नहीं कर दिया और उसके साथियों को क्यों जाने दिया। वहाँ पर डेमन गॉड एम्परर अफवाह को गुस्से में देखता और कहता, चुपचाप तुम बैठ जाओ, तुम्हें इसके बारे में जानने का भी कोई भी हक नहीं है। जब तुम डेमन गॉड एम्परर बन जाओगे तब मैं तुम्हें ये सारी चीजें बता दूंगा। वहाँ पर डेमन गॉड एम्परर यह बोलकर जाने लगता और कहता है, अफवाह पहले तुम प्रिंसेस यूवी को ढूंढने में थोड़ा ध्यान लगाओ। और गाइस, प्रिंसेस यूवी इस समय गायब चल रही है। जब लॉन्ग हाउसेन मारा गया था तो प्रिंसेस यूवी अचानक से मून पैलेस से गायब हो चुकी थी और आज तक उसे कुछ भी पता नहीं चला था कि आखिर प्रिंसेस यूवी कहाँ पर है। वहाँ पर डेमन गॉड एम्परर ने बहुत सारा खोजने की कोशिश की थी और अफवाह ने भी, लेकिन प्रिंसेस यूवी का कोई भी खबर नहीं था। दरअसल प्रिंसेस यूवी कहीं जाकर छुपी हुई। अफवाह कहता है कि पिताजी मुझे कुछ सूत्रों से खबर मिला है कि प्रिंसेस यूवी की लोकेशन हमें पता चल गई है। मैं जाकर उसके बारे में पता करता हूँ। वहाँ पर डेमन गॉड एम्परर अफवाह को रोकता और कहता है, लॉन्ग हाउसेन को खोजने की कोशिश मत करना, ये इंसानों की कोई चाल भी हो सकती है। तुम अपना फोकस पहले अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने पर ध्यान लगाओ। जब तुम सेकंड डेमन गॉड को हराने में सक्षम हो जाओगे तब मैं तुम्हें सारे राज बता दूंगा और मैं तुम्हें डेमन गॉड एम्परर की पदवी भी दे दूंगा। और यह बात सुनकर वहाँ पर अफवाह काफी ज्यादा शौक हो जाता और कहता है, पिताजी क्या आप सच में, क्या आप अभी तो आप जवान हैं, आप ही डेमन गॉड एम्परर बने रहिए। वहाँ पर डेमन गॉड एम्परर उसे एकदम अजीब नजर से देखता और कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, मैंने भी यही सोचा था। तुम अपनी पावर को बढ़ाओ और सेकंड डेमन गॉड को हराने पर फोकस करो। जैसे तुम यह करने में सक्षम हो जाओगे मैं तुम्हें डेमन गॉड एम्परर की पदवी सौंप दूंगा। और वहाँ पर यह बोलकर डेमन गॉड एम्परर जाने लगता और फिर रुकता और कहता है, मैं कुछ दिनों के लिए एकांत में जा रहा हूँ, तो यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप कर जाता हूँ और तुम थोड़ा प्रिंसेस यूवी को भी खोजो। वहाँ पर अफवाह कहता है, ठीक है पिताजी। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है होली सिटी में, जहाँ पर एकदम मीटिंग बैठी होती है। वहाँ पर 6 टेम्पल के सभी एल्डर्स बैठे होते हैं। वहाँ पर लॉन्ग हाउसेन की टीम भी होती है। दरअसल ये उसी संगठन की बनाने की नींव रखी जा रही थी जो डेमन्स के खिलाफ लड़ेगी और इसमें 6 टेम्पल के सबसे पावरफुल कल्टिवेटर और सबसे पावरफुल सेनाएं थी। और यहाँ पर इस 6 टेम्पल से लगभग 50,000 सोल्जर शामिल कर चुके थे और 36 ऐसे मेंबर्स को बैठाया गया था जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। और ये 36 जो कल्टिवेटर थे वो सभी लेवल 9 के स्टेज 2 तक पहुंच चुके थे। वहां पर अब ये डिसाइड होना था कि इस जो संगठन बैठाया गया है उसमें 6 एल्डर्स कौन कौन से चुने जाएंगे। सभी 6 टेम्पल के 6 एल्डर को चुना जाना था। वहां पर तभी जो स्पिरिचुअल टेम्पल के हेड होते हैं वो खड़े होते हैं और कहते हैं, मैं अब काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे अब घुटनों भी दर्द होने लगा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी पोती यहाँ की हेड बने। और तुरंत वो कहते हैं, चेनिंगर मैं तुम्हें अपनी पदवी सौंपता हूँ और तुम आज से इस जो संगठन बनाया गया उसमें एक हेड होगा और 6 वाइस प्रेसिडेंट होंगे। हेड तो लॉन्ग हाउसेन को बना दिया गया है, वहाँ पर एक पद चेनिंगर को वाइस प्रेसिडेंट का बनाया गया है। तभी वहाँ पर वॉरियर टेम्पल के हेड खड़े होते हैं और कहते हैं, लेडी वांग युआनिवान यहाँ पर आओ।
मैं तुम्हें वॉरियर टेम्पल से यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट का पद देता हूँ। तुम इस संगठन में वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत रखोगी, तभी वहाँ पर एसोसिएट टेम्पल भी खड़ा हो जाता है और कायर को भी एकदम बढ़िया वाला वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। वहाँ पर एल्डर लॉन्ग लैटियन कहते हैं तो यह संगठन बनाया जा चुका है। इसके 6 वाइस प्रेसिडेंट, 50,000 सेना और वहाँ पर एक हेड है लॉन्ग हाउचेन। लॉन्ग हाउचेन आप पहले इस संगठन के हेड हैं, तो आइए आप अपना कुछ भाषण दीजिए। लॉन्ग हाउचेन खड़ा होता है और कहता है, देखिए हम 10 साल के अंदर डीमंस पर अटैक करेंगे। जैसे जैसे मेरी पावर्स बढ़ती जाएंगी हम लोग 10 साल के अंदर पूरा डेमन साम्राज्य उखाड़ कर फेंक देंगे। यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन का कहने का यह मतलब था कि वह 10 साल के बाद जब उसकी पावर्स बढ़ जाएंगी तो वह डेमन साम्राज्य पर अटैक करेगा। इसीलिए यहाँ पर जितनी भी संगठन की सेनाएं हैं सबको जमकर प्रैक्टिस करके अपनी पावर्स को तैयार रखना है। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह कुछ और भाषण बोलता है और भाषण बोलने के बाद वह अपनी टीम के साथ वहां से जाने लगता है। अब लॉन्ग हाउचेन का मेन एम था ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन में जाकर अपने फादर से मिलना और वहां पर सील डिवाइन थ्रोन का टेस्ट देना और सील डिवाइन थ्रोन पाना। तो गाइस, क्या लॉन्ग हाउचेन सील डिवाइन थ्रोन पा पाएगा या नहीं, यह सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा और नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।